नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रदान करता है। फिर दूसरा कथन दिया है, अम, भारत में अमेरिका की तरह अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। केवल कथन नंबर एक जो है वो बिल्कुल सही है। कथन नंबर दो जो है, भारत की जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो अमेरिका के विपरीत हैं, इसलिए कथन नंबर दो जो है वो गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की एक तिहाई निर्धारित की गई है। फिर दूसरा कथन दिया है, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है। फिर तीसरा कथन दिया है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे सही कथन पूछा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। एक और तीन जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। विधान परिषद के लिए जो संख्या निश्चित की गई है वो 60 नहीं बल्कि 40 मतलब 40 निश्चित की गई है। इसलिए कथन नंबर दो जो है वो गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, ब्रिटेन से। अगर पूछ लिया जाए रिट जारी करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान किया है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है कि रिट जारी कर सकता है। फिर हाईकोर्ट का अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 226 में ये प्रावधान है कि हाईकोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद में अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, 1 माह के भीतर। और अगर पूछ लिया जाए तो आपातकाल जो लागू रहता है या जारी रहता है वो 6 माह तक जारी रहता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है। फिर दूसरा कथन दिया है, ए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा कथन दिया है, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा। कथन नंबर एक कथन तीन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर पूछ लिया जाए केक की जो है केक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति। अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची वन को सूची टू के साथ सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अनुसूची दी है और एक तरफ उनका संबंध दिया है। देख लेते हैं कौन सी अनुसूची का किससे संबंध है। तो यहाँ पे 10वीं जो अनुसूची दी है उसका जो संबंध है वो दल बदल कानून से है। फिर यहाँ पे डी नंबर पे आपको दिख रहा होगा 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो भाषा से है। और आपको अगर डी नंबर पे जो दिया है 8वीं अनुसूची का फर्स्ट पे मिलान है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देख रहा होगा सिर्फ डी का पहला बी वाले ऑप्शन में है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आंसर निकल सकता है। वैसे 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो कुछ अधिनियमों पर विधि मान्यकरण। फिर जो 7वीं अनुसूची का जो संबंध है वो विधायी शक्तियों का वितरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची वन को सूची टू के साथ सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची दी है, सूची वन में भाग दिए हैं, सूची टू में उसका संबंध दिया है। तो भाग 6 का जो संबंध है वो राज्य से है। भाग 14 का जो संबंध है संघ राज्य की सेवाएं।
फिर भाग 15 का जो संबंध है वो निर्वाचन से है। फिर भाग 18 का जो संबंध है आपात उपबंध से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन वर्ष 1955 में किया गया था। फिर दूसरा कथन दिया है, वर्तमान में भारत में 42वां विधि आयोग कार्यरत है जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। तीसरा कथन दिया है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। जो कथन नंबर 1 और 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है। कथन नंबर 3 जो है वो गलत है, क्योंकि इसका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे एक तरफ देश दिए हैं, एक तरफ राजधानी दी है। तो लिथुआनिया की जो राजधानी है वो विनियस है। फिर अल्बानिया की जो राजधानी है वो तिराने है। फिर माली की जो राजधानी है वो कहाँ है, फर्स्ट नंबर पे बामाको। फिर लीचेस्टीन की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो बादूच में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, गन्ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है, यह एक उष्णकटिबंधीय साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। फिर दूसरा कथन दिया है, गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे सही उत्तर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। केवल एक जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। गन्ना उगाने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वार्षिक वर्षा पूछ ली जाए तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब गन्ना बढ़िया उगेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से होगा, टाइबर। फिर अगला प्रश्न दिया है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किन देशों से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, मालदीव, गेवॉन, ब्राजील। कुल मिला के 13 देशों से ये गुजरती है, ये भी याद रखिएगा भूमध्य रेखा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, नदी डेल्टा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। तो पहला कथन दिया है, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। फिर दूसरा कथन दिया, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। जो गलत उत्तर दिया है वही सही चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। कथन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर है। यहाँ पे गलत पूछा था, गलत ही जो है वो सबसे बड़ा अगर डेल्टा पूछ ले जाए तो सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का। और ये कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ये डेल्टा बनाती है, ना कि नील नदी। तो ये कथन नंबर 2 जो था वो गलत था, और गलत ही यहाँ पे पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। इधर एक तरफ आपके ज्वालामुखी पर्वत दिए हैं, एक तरफ स्थिति दी है कहाँ पे स्थित है। तो इस पहला जो दिया है कोटोपेक्सी जो है वो इक्वाडोर में है, ये बिल्कुल बात ठीक है। फिर अगर तीसरे नंबर पे देखें फिजुयामा जो है वो जापान में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर सी से होगा। 1 और 3 जो है वो सही सुमेलित है। विसुवियस जो पूछ लिया जाए तो इटली में है, ये भी याद रखिएगा, इटली। अगर किलिमंजारो पूछ लिया जाए तो तंजानिया में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है या अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, पुलिकट झील से। ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। और कौन से जिले में है, तो नेलोर जिले में है, ये भी याद रखिएगा, नेलोर जिले में। ये इतने प्रश्न थे जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए।